हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज तो गाइस थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। बहुत से लोगों ने गाइस बहुत बहुत महीनों पहले, करीबन 5 से 6 महीने पहले मैंने ये बताया था एक वीडियो में कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी से कैसे, बैटिंग ऐप से क्रिप्टो करेंसी में पैसे ले सकते हैं और फिर क्रिप्टो करेंसी से कैसे बैंक में डाल सकते हैं जिससे कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। तो ऐसा फिर बहुत से लोगों ने बोला कि सर पूरा एक्सप्लेन करिए कि कैसे वीडियो वीडियो डालिए, कैसे हम लोग अकाउंट में डाल सकते हैं यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेके अपने बैंक में। तो गाइज ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। सब बताऊंगा गाइज। पहले तो बताऊंगा कि फ्रीज क्यों होता है, ये सब बताऊंगा पहले, और फिर ये भी बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे से पूरा समझाऊंगा कि आप कैसे बैटिंग ऐप से यूएसडीटी ऐप में, बाइनेंस ऐप में पैसे ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी ऐप में पैसे ले सकते हो, और क्रिप्टो करेंसी से कैसे बैंक अकाउंट में डालना है। बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि हर एक सट्टेबाज का जो सट्टा खेलता है उसको यही प्रॉब्लम है कि पहले देखिए, पहले क्या प्रॉब्लम होती थी। पहले प्रॉब्लम होती थी कि जीत जाएंगे तो कहीं बुक्की पैसे लेके ना भाग जाए। आजकल प्रॉब्लम है जीत जाएंगे, बुक्की दे देगा तो कहीं अकाउंट ना फ्रीज हो जाए, पैसा ना फ्रीज हो जाए। तो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है इस वीडियो में, तो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो guys फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। और आपको सभी प्रकार की मैच प्रेडिक्शन दी जाती है गाइस, तो ज्वाइन हो जाए, ठीक है गाइस। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, डॉली क्रिकेट टिप्स टेलीग्राम चैनल और सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्रिकेट टिप्स टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैटिंग ऐप से यूएसडीटी विड्रॉल करने का सही और सुरक्षित तरीका, ठीक है गाइस। बैटिंग ऐप्स और रिस्क, ठीक है। बहुत सी बैटिंग ऐप्स इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इससे आने वाले पैसे को बैंक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मान सकता है और लीन मार्क कर देता है, या तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। इसलिए अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क रहता है, ठीक है। यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल कॉइन है। एक यूएसडीटी बनाम एक यूएस डॉलर के बराबर होता है। जो एक यूएसडीटी होता है उसकी कीमत होती है एक यूएस डॉलर। तो अगर आजकल के जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तत्काल में जो यूएस डॉलर है वो 90 से 93 रुपए है। तो इस वक्त अगर मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो अब एक यूएस डॉलर 93 रुपए का है गाइस। और ये बात हो रही है आपका 23 मार्च 2026 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस वक्त अभी एक यूएस डॉलर 93 रुपए का। लोग इसे बैटिंग ऐप से विड्रॉल के लिए यूज करते हैं। सेफ विड्रॉल फ्लो, जनरल अंडरस्टैंडिंग। स्टेप 1, बैटिंग ऐप से यूएसडीटी विड्रॉल करो अपने क्रिप्टो वॉलेट में, जैसे बाइनेंस वॉलेट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, ऐसे बैटिंग ऐप्स में खेलना है जो है क्रिप्टो करेंसीज में विड्रॉल देती है। बहुत सारे हैं जो आपका जीता हुआ पैसा है क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल देती है। तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, यूएसडीटी को क्रिप्टो एक्सचेंज में रिसीव करो, जैसे बाइनेंस, बायबिट, बहुत सारे ऐप्स है, ठीक है। ठीक है, अब आपको रिसीव करना है, वो भी तरीका बताऊंगा। रिसीव कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और आईएनआर P2P पेयर से कन्वर्ट करो। स्टेप 4, आईएनआर को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करो। इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है बैटिंग ऐप से सीधा बैंक में नहीं आ रहा है। बैटिंग ऐप से पैसा आपका गया, कहाँ गया? यूएसडीटी एप्स में, बाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी वाली एप्स में, वहां से आपके बैंक अकाउंट में आया। तो आपका पैसा, जो बैंक अकाउंट सेफ है और पैसा भी फ्रीज नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बताया अभी आसान भाषा में कि ये करना है। अभी एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो बैटिंग ऐप से यूएसडीटी विड्रॉल करने का सही और सुरक्षित तरीका, ठीक है। अकाउंट फ्रीज क्यों होता है? अननोन स्पीशियस सोर्स से पैसे आना, पी2बी में फ्रॉड ट्रांजेक्शन में अननोइंगली इन्वॉल्व होना, केवाईसी मिसमैच होना, हाई वॉल्यूम गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन होना। सेफ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। मान लीजिए आपने कोई बैटिंग ऐप से पैसे लिए, ठीक है। अब बैटिंग ऐप्स पे पैसे लिए और वो बैटिंग ऐप रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, और आपके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा आया। और कब ब्लॉक होता है? जब आप बैटिंग ऐप से सीधा अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, इसलिए आपका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है और पैसे जितने हैं वो फ्रीज हो जाता है, और वो फ्रीज ही रहते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट यूज करें। अननोन P2P बायर से डील मत करो। हाई रिस्क बैटिंग ऐप्स अवॉइड करो। बैंक स्टेटमेंट क्लीन रखो। सेम दिन में लार्ज ट्रांजेक्शन मत करो। लीगल रूल्स को फॉलो करो, इंडिया क्रिप्टो करेंसी टैक्स रूल्स, ठीक है।
सब आपको बताऊंगा, ठीक है। यूएसडी को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये वाले स्टेप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यूएसडीटी रिसीव करना बैटिंग ऐप से वॉलेट में, सबसे पहले तुम्हारे पास यूएसडीटी आना चाहिए, जो कि तुम्हारे बैटिंग ऐप में जीता हुआ पैसा यूएसडीटी में तुम्हें मिल जाएगा। वो बैटिंग ऐप्स में ऑप्शन आता है, ठीक है। किसी ऐप या वॉलेट में आएगा, जैसे बाइनेंस वॉलेट, ठीक है। तुम अपने बाइनेंस में जाओ, डिपॉजिट यूएसडीटी, ठीक है, डिपॉजिट यूएसडीटी या रिसीव यूएसडीटी सेलेक्ट करो। TRC20 और ERC20 ये दो ऑप्शन आएंगे, वहां पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, बाइनेंस ऐप में तुम्हारे को एक लिंक आएगा एड्रेस करके, एड्रेस कॉपी करो और वो एड्रेस को कॉपी करके अपने बैटिंग ऐप में जाओ, और वो एड्रेस विड्रॉल के समय यूएसडीटी जब तुमने बैटिंग ऐप में सेलेक्ट किया होगा ना ऑप्शन, वहां पे वो एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे, तुम्हारा जो यूएसडीटी है तुम्हारे बाइनेंस ऐप में आ जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको समझ में ना आए वीडियो दोबारा सुन लेना। दूसरा स्टेप, बाइनेंस से अब तुमने ट्रांसफर तो कर लिया बैटिंग ऐप से यूएसडीटी बाइनेंस ऐप में, ठीक है। पर अब तुम्हें चेक करना है कि आया कि नहीं, ठीक है। यूएसडीटी आने के बाद वो तुम्हारे फंडिंग वॉलेट, स्पॉट वॉलेट में दिखेगा। फंड वहां पे जाओ वॉलेट में, तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा फंडिंग वॉलेट, स्पॉट वॉलेट, वहां चेक करो, वहां पे तुम्हें तुम्हारा यूएसडीटी दिखेगा, ठीक है। अब तो यूएसडीटी आ गया, पर यूएसडीटी को तुम आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब आईएनआर इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ऑप्शन 1, P2P ट्रेडिंग, ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है ये। सबसे कॉमन बाइनेंस में जाओ, P2P सेक्शन, ठीक है, P2P सेक्शन में जाओ, सेल यूएसडीटी सेलेक्ट करो। सेल यूएसडीटी क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो यूएसडीटी में है। अब तुम यूएसडीटी को सेलेक्ट करो, ठीक है। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूपीआई बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करो, ठीक है। पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना कि तुमको यूपीआई में पैसे चाहिए या बैंक ट्रांसफर में। मैं सजेस्ट करूंगा कि बैंक ट्रांसफर में लेना बहुत ज्यादा सेफ रहता है, मैं खुद करता हूँ भाई, तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाइनेंस ऐप में जब तुम अकाउंट बनाओगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जो बाइनेंस ऐप में जो तुम अकाउंट बनाओगे वो तुम्हारे ही नाम पे होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में जो नाम है वही नाम होना चाहिए। आधार कार्ड भी वो लेता है, पैन कार्ड भी वो तुमसे लेता है, तो सेम नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम बैंक अकाउंट में कुछ और है, बाइनेंस ऐप में कुछ और कर दोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। अब पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो, यूपीआई पूछेगा, बैंक ट्रांसफर पूछेगा। मैं बोलूंगा बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करना। बैंक ट्रांसफर जैसे ही सेलेक्ट करोगे, वो तुमसे सारी डिटेल पूछ लेगा, और एक गूगल ऑथेंटिकेशन भी तुमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल ऑथेंटिकेशन जब जब ट्रांसफर करोगे तो गूगल ऑथेंटिकेशन पे एक कोड आएगा, वो तुम्हें कोड डालना पड़ेगा ताकि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। अब वहां पे तुमने क्या किया, अभी तुमने क्या किया, ऑप्शन ए में P2P पे गए। पहले तुम्हारे आईएनआर को तुमने, पहले तुमने अपने यूएसडीटी को मंगा लिया बैटिंग ऐप से, जैसे मैंने बताया, ठीक है। फिर यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे कॉमन तरीका है P2P में गए, वहां पे तुमने पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। और वहां पे तुमने यूपीआई और बैंक ट्रांसफर में से एक सेलेक्ट किया। मैंने कहा कि बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करो, वो ज्यादा सेफ रहता है। सेम जो तुम्हारे बैंक में नाम है, जो तुम्हारे बैंक में एड्रेस है, तुमने सब कुछ डाला, अपना पैन कार्ड डाला, आधार कार्ड डाला, ठीक है। और तुम क्या है, अपना यूएसडीटी सेल कर रहे हो। तो जब कोई चीज तुम सेल करते हो, तो तुम बायर बायर ढूंढते हो ना, वहां पे तुम सेल करोगे, तुम्हारे को बायर ढूंढना होगा। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे हमारे जैसे ही लोग बैठे रहते हैं जो तुमसे यूएसडीटी खरीदेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। तुम्हें क्या करना है जानने के लिए, उसकी रेटिंग्स देखना कि लोगों ने उसको कितनी रेटिंग्स दी है। 5 रेटिंग है तो सही है, 4 4.5 है तो भी ठीक है, 4 4.5 से कम होगी तो उस बायर को मत सेल करना यूएसडीटी, ठीक है। और अब तुम्हें क्या होगा, बायर तुम्हें आईएनआर भेजेगा। और आईएनआर तुम्हें कैसे भेजेगा, जैसे मैं बताता हूँ। मान लो तुमने उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ 1000 यूएसडीटी सेल करूंगा, तो 1000 यूएसडीटी का जो रेट है वो अभी है 90 से 93 रुपए, ठीक है। वो तुम्हें बचाने के लिए दे देगा, 90 से 91 रुपए तुम्हें दे देगा, 1-2 रुपए वो भी बचाना चाहेगा, ठीक है। तो 9300 बनते हैं, वो तुम्हें 9192 से, कई कई बार 93 से भी दे देते हैं। जो रेट चलेगा तुम वहां से उसको बाय कर देना, सॉरी सेल कर देना, वो तुमसे बाय कर लेगा। अब वो तुमसे बाय कर लेगा ना, तो बाइनेंस ऐप तुमसे पूछेगा। अब वो तुमसे बाय कर लेगा तो 2-3 मिनट तुमसे लेगा वो तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालने के लिए, ठीक है। और जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाए तुम चेक कर लेना। जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया, तुम वहां से अपने यूएसडीटी रिलीज करना, ठीक है।
जब तक यूएसडीटी रिलीज मत करना, जब तक तुम्हारे अकाउंट में बायर जो है जिसने खरीदा तुमसे यूएसडीटी वो तुम्हारे अकाउंट में आईएनआर ना डाल दे, जब तक तुम रिलीज मत करना। क्योंकि एक बार अगर तुमने यूएसडीटी रिलीज किया तो तुम्हारे यूएसडीटी उसके पास चले जाएंगे। फिर बाइनेंस ऐप तुम्हें बोलेगा कि तुमने जब तक तुम्हें पैसे रिसीव क्यों नहीं हुआ, तो तुमने बिना रिसीव हुए रिलीज कैसे कर दिया। ठीक है, तो पहले आराम से वेट करना, जब तुम्हारे अकाउंट में आ जाए तब रिलीज करना। ठीक है, और पैसे आ जाए तो रिलीज कर देना। फिर वो तुम्हारा यूएसडीटी ले लेगा और तुमको वो आईएनआर में दे देगा। ठीक है, स्टेप 4, बैंक में पैसे रिसीव करना। बायर तुम्हें यूपीआई बैंक ट्रांसफर कैसे से पैसे भेजता है। ठीक है, पैसे डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में आ जाएगा। तुमने 100 जैसे तुमने मैंने बोला 100 यूएसडीटी बेचा तो 9,000 हो जाएगा, 9300 हो जाएगा। उस हिसाब से तुम्हारे रेट के हिसाब से वो तुम कैलकुलेट कर लेना उस दिन के हिसाब से क्या रेट है। स्टेप 5, पेमेंट कंफर्म होते ही यूएसडीटी रिलीज करो। जब पैसा बैंक में आ जाए तभी बाइनेंस ऐप में जाके रिलीज यूएसडीटी करना। ठीक है, पहले पैसे चेक करो फिर रिलीज करो, कभी ब्लाइंडली रिलीज मत करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी पॉइंट्स पे ध्यान देखो। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट्स, सिर्फ वेरीफाइड बायर से डील करो, पेमेंट आने के बाद ही क्रिप्टो रिलीज करो, सेम नाम वाला अकाउंट प्रेफर करो, फ्रॉड मैसेज फेक स्क्रीनशॉट से बचो। ये सब मैंने तुम्हें बताया है ना कि सेम अकाउंट वाला सेम नाम वाला अकाउंट यूज करना, रेटिंग्स देख लेना, वेरीफाइड बायर टिक मार्क आ जाएगा उससे उनसे ही खरीदना, उनसे ही बेचना। ठीक है, सेम नाम वाला अकाउंट प्रेफर करो। ठीक है, फ्रॉड मैसेजेस से बचना। ठीक है, और जब तुम अगर ज्यादा मंगाओगे जैसे 50,000 60,000 ज्यादा मंगाओगे तो तुम्हारा पैन कार्ड नंबर भी मांगेगा, तो बिना डरे दे देना। ठीक है, तो ये है गाइस स्टेप। अब मैं बताता हूँ, ये सारे तुम स्टेप कर लोगे तुम्हारा पैसा कभी भी फ्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा वही फ्रीज होता है जो बैंक अकाउंट से सीधा, नहीं सॉरी, जो तुम्हारे बेटिंग ऐप से सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है। पर यहाँ क्या है, तुम्हारा पैसा बैंक अकाउंट में ना आके सीधा पहले जा रहा है क्रिप्टो करेंसी ऐप बाइनेंस ऐप में। बाइनेंस ऐप से वो बंदा तुम्हारे सामने वाले अपने अकाउंट से तुम्हें पैसा भेज रहा है। ठीक है, तुम्हारा बैटिंग का पैसा तो उसके पास गया, उस बंदे के पास, यूएसडीटी वाले के पास, तुम्हें मिला सही पैसा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए, तो पांचों पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो गाइस, अब ये मैंने जो तुम्हें सारी बातें बताई, बैटिंग एप्स यूएसडीटी विड्रॉल कैसे करें तरीका भी मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, फिर तुम्हें मैंने बताया कि यूएसडीटी क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, ये भी तुम्हें मैंने बताया। और यूएसडीटी को बैंक में मंगाने के तरीके बताए। पहले क्या करना है, बैटिंग ऐप में जितना भी विड्रॉल किए हो उसे यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी में ले लो। क्रिप्टो करेंसी में लेने के बाद अपने बाइनेंस ऐप में जाना, रिसीव या डिपॉजिट, रिसीव यूएसडीटी या डिपॉजिट यूएसडीटी सेलेक्ट करना। जैसे ही रिसीव और डिपॉजिट यूएसडीटी सेलेक्ट करोगे वहां पे आपको एक लिंक बना आएगा, लिंक कॉपी करना और अपने बैटिंग ऐप में पेस्ट कर देना, तो फिर तुम्हारे यूएसडीटी तुम्हारे बाइनेंस ऐप में आ जाएगा, जिस भी क्रिप्टो ऐप में लेना चाहो। ठीक है, फिर यूएसडीटी चेक कैसे करना है, वॉलेट में जाना, स्पॉट वॉलेट, फंडिंग वॉलेट में जाके चेक कर लेना, वहां पे तुमको यूएसडीटी मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर स्टेप 3 मैंने क्या बताया था, यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए P2P सेलेक्ट करना, P2P से सेल करना, बायर ढूंढना। बायर तुम्हें जो है जो भी उस दिन का रेट चल रहा होगा डॉलर का, एक यूएसडीटी इक्वल टू $1 होता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हें रेट चल रहा होगा डॉलर का वो तुम्हें दे देगा। जैसे ही वहां पे तुम्हें पूछेगा कि यूपीआई से पैसा लेना चाहते हो बैंक ट्रांसफर से, बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करना। ठीक है, बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करना और वहां पर जो है सारी डिटेल्स अपनी सही भरना, जो तुम्हारे बैंक में नाम है बाइनेंस में भी वही नाम होना चाहिए, तभी तुम्हें पैसे आएंगे। पैसे आ गए, एक बार रिसीव का मैसेज आ गया, तब जाके अपने यूएसडीटी रिलीज करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ये अपनाओगे तरीका तो तुम्हारा जो है अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। अभी जैसे आईपीएल आ रहा है, तुम्हें पता है आईपीएल में जीतोगे भी तो भैया पैसे भी तो आने चाहिए, तो ये तरीका अपनाइएगा। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करना, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।